सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग का जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है उसमें आज अध्याय संख्या 19, ठीक है, अध्याय संख्या 19 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वास्थ्य संस्थाएं। ठीक है, स्वास्थ्य संस्थाएं। जिसमें संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, WHO, यूनिसेफ है, UNFPA है, UNDP है, FAO है, DANIDA है, यूरोपीय संघ है, रेड क्रॉस है, अमेरिकी सहायता वाला यूनेस्को है, कोलंबो प्लान है, ILO है, केयर आदि है। राष्ट्रीय स्तर पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, फैमिली प्लानिंग है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं यूथ पब्लिकेशन बुक से। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं घटना चक्र से। ठीक है, तो लगभग 20 प्रश्न है, तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी जो है देख लेंगे और अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है। ठीक है, चूंकि मुख्य सेविका में स्वास्थ्य स्तर पर काम करना है तो ऐसे संगठनों को जानना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1950, 10 नवंबर 1952 या 7 अप्रैल 1968। आंसर आपको दिख रहा है, उत्तर हो जाएगा यानी कि 7 अप्रैल 1948। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर राजनीतिक अभिकरण है। क्या है? गैर राजनीतिक अभिकरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय भी याद रखना है, कब स्थापना हुई वो भी याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखना है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो केवल आपके मुख्य सेविका में ही नहीं, ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अंग्रेजी में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो 7 अक्टूबर को, 7 अप्रैल को, 8 मार्च को, 5 जून को। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्यों 7 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है, अभी पहले प्रश्न पढ़ चुके थे, इसकी स्थापना हुई है। इसलिए जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। पहला प्रश्न वही था। इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिए एकदम कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्वास्थ्य संगठन जो है के द्वारा केवल विकासशील देशों की वैक्सीन आदि दवाइयों उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ये केवल विकासशील देशों के लिए ही नहीं कराई जाती है, देश के हर जो भी जरूरतमंद है उसके लिए यह कोशिश करती है संगठन विश्व में कि सबको जो है उपलब्ध कराया जाए। तो ये गलत हो गया, पहला ही गलत है और यही उत्तर भी होगा। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, यही उत्तर भी होगा लेकिन गलत है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट गलत है, ये पूरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उत्तर सही यही होगा। क्यों? क्योंकि गलत पूछ रहा है। बाकी स्टेटमेंट को जानकारी के रूप में जान लेते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये है ये स्टेटमेंट। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है का उद्देश्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तर स्तर पर प्राप्त कराना है। ठीक है, उत्तम स्तर पर क्या प्राप्त कराना है? स्वास्थ्य के उत्तम स्तर पर प्राप्त कराना है। क्या? सभी व्यक्तियों को। ठीक है, अच्छा, यह संगठन धर्म जाति आर्थिक आदि स्थितियों के प्रति भेदभाव रहित होकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति उत्तम स्तर पर जो है सहायता प्रदान करना है और धर्म जाति आर्थिक स्थितियों से हटकर ये काम करती है। यह संगठन स्वास्थ्य के उत्तम
उत्तम स्तर को प्राप्ति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार मानता है। मतलब कि स्वास्थ्य को उत्तम स्तर पाना एक हर व्यक्ति का क्या है, एक मौलिक अधिकार है। उस स्तर पे आके काम करती है। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व स्तर पे काम करती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के उत्तम स्तर प्राप्त कराना है। यह संगठन धर्म, जाति, आर्थिक और सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितियों के बिना स्वास्थ्य के उत्तम स्तर को प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानता है, ठीक है। स्वास्थ्य को जो है अच्छा रखना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका स्थापना कब हुआ है और किस दिन को जो है माना जाता है, क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कितने क्षेत्रीय संगठन हैं, ठीक है। कितने क्षेत्रीय संगठन हैं? 6 हैं, 4 हैं, 5 है या 8 हैं? तो बताइए कितने क्षेत्रीय संगठन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 6 जो है क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्षेत्रीय संगठन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, 6 क्षेत्रीय संगठन है, इसमें सब बांटा गया है विश्व को। उसमें जो है एक दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पे बताइए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उत्तर दिख गया होगा आपको, लेकिन बीजिंग में है, नई दिल्ली में है, ढाका में है, इस्लामाबाद में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं हम लोग। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का संगठन है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका क्षेत्रीय संगठन में कुल 11 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 11 सदस्य देश हैं। उसमें पहला भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, 9वां जो है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 10वां भूटान और 11वां क्या है, तिमोर लेस्टे है, ठीक है। आपको क्या जानना है मुख्य रूप से जान लीजिए। हम लोग किस क्षेत्रीय संगठन में आते हैं, तो हम लोग आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन में। किस में आते हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन में आते हैं। अच्छा, इसमें जो है 11 सदस्य देश हैं, ये भी जानना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ये 3 चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है और 11 देश इसमें सम्मिलित है। बस ये जान लीजिए, बहुत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण करना, ठीक है, तो ये कार्य तो है। संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण करना इसका कार्य है। बाल स्वास्थ्य एवं प्रजनन, ठीक है, ये भी इसका कार्य है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण, ये गलत, ये आतंकवादी गतिविधियों से लड़ना इसका काम नहीं है। दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण, ये भी इसका काम है। तो जो काम नहीं है वही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि ये कौन सा कार्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है राष्ट्रसंघ एक गैर राजनीतिक अभिकरण है। इसका राजनैतिक एवं आतंकवादी गतिविधियों आदि गैर स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राजनैतिक हो या आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं, क्यों? क्योंकि जो है ये गैर राजनीतिक अभिकरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह संगठन जो है भेदभाव रहित होकर सभी सदस्य देशों में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करता है, टीकाकरण और अन्य विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों में सहायता एवं निर्देशन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जान लीजिए कि ये स्वास्थ्य संगठन का मुख्य रूप से काम क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। 7वें प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? बाल स्वास्थ्य मतलब कि बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन जो है लाभ पहुंचाने वाला कार्यक्रम है? तो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, UNDP है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न बन के आएंगे, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यूनिसेफ है, ठीक है। और
इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, बहुत बार याद करवा चुके हैं, ठीक है, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। हर संगठन का अलग से एक जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है उसको आपको, ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और बाल फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि बाल आपात कोष मतलब कि बालकों के लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूएनए का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक विशिष्ट अभिकरण है, विशेष अभिकरण है। इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई थी तथा मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे हुई, कहाँ पे है, कब स्थापना हुआ है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए काम करता है, इतना चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। और याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, शार्ट नोट्स बनाइए और बार बार जो है उसको देखिए, कम से कम 10 से 12 बार जरूर रिविजन करिए, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्य कार्य जो है माताओं और शिशुओं के संगठन स्वास्थ्य की उन्नति करना है, ठीक है। क्या है? माताओं की और शिशुओं की स्वास्थ्य की उन्नति करना है यूनिसेफ का काम। साथ ही साथ यह संगठन बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाला सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूनिसेफ, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसको जो है ध्यान से याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1946 में स्थापना हुआ है, ठीक है, यूएनओ का एक पार्ट है ये भी। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। भारत में यूनिसेफ ने कब अपना कार्य आरंभ किया? यूनिसेफ ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष ने अपना कार्य जो है कब से आरंभ किया? 1950 से, 1949 से, 1946 से, 1959 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का हो जाएगा बी यानी कि 1949 से। 1946 में स्थापना हुई है, 1949 से इंडिया में ये काम करने लगा। तो देख लीजिए, वर्ष 1949 से यूनिसेफ ने भारत में अपना कार्य क्या कर दिया, शुरुआत की थी। यूनिसेफ भारत में विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि विज्ञान एवं तकनीक का विकास करना, विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रायोगिक उपकरणों का आपूर्ति करना, नर्सिंग स्कूलों तथा कॉलेजों हेतु पुस्तकें, अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों क्षेत्रों में भी काम करता है और क्या करता है, बालकों के लिए भी और माताओं के लिए भी स्वास्थ्य के लिए काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। यूरोपीय संघ, ठीक है, में कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं जान लीजिए। 20 हैं, 27 हैं, 28 हैं या 15 हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 27 है, ठीक है, 27 है। यूरोपियन यूनियन क्या है जान लीजिए। देखिए, यूरोपीय संघ जो है मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है, जिनके मध्य आपसी प्रशासन साझेदारी होती है। आपसी प्रशासन साझेदारी होती है जो संघ के कई राष्ट्रों में पर लागू होती है, ठीक है, मैक्सिमम राष्ट्रों पर लागू होती है। जैसे क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में घूमने जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे वीजा वजह नहीं लगता है। एक मतलब ये लोग आपस में एक तरह से राजनीतिक समन्वय बनाए हुए हैं। और कई चीज़ों में जो है, मुद्राओं में भी, कई चीज़ों में जो इनका एक आपसी सहमति है कि ये यूरोप की यूनियन है और उसमें जो है अपना अपना इनका चलता है, खासतौर से प्रशासनिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है इसको। तो इसमें कितने देश हैं? 27 देश हैं, ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 10वां कि भारतीय रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1918 को, 1948 को, 1920 को या 1950 को। जो 10वां है इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 1920 को। ध्यान रखिएगा 1920 है, ठीक है, लगभग आज से 100 साल पहले की बात है, 102 साल आप तो कहेंगे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1920 में हुई थी। यह एक राष्ट्रीय संघ है, क्या है? राष्ट्रीय संघ है, जिसकी शाखाएं देश भर में राज्य, जिला, उपखंड स्तर पर विस्तृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये मुख्यालय तो बेहद जरूरी है। और स्थापना कब हुआ था? मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। स्थापना कब है? 1920। किसका? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का, जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो है डिटेल में जाके जब आप लोग पढ़ेंगे प्लेलिस्ट से, जो भी नहीं बने हैं, तो आपको लगेगा कि जो है कितना मेहनत किया गया है, ठीक है, और हम कहाँ थे।
तो जब प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें एकदम आसान लगने लगेंगी, ठीक है। हम क्लास के साथ जो है क्वेश्चन आंसर कराने की पूरी कोशिश किए हैं और हमें पूरा आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? मातृ माने माता और शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है तो यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, WHO है या UNDP है। भारत में बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भारत में मातृ और शिशु कल्याण के लिए काम कर रही है, स्वास्थ्य कल्याण के लिए, तो 11 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि यूनिसेफ। अभी उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्नगत विकल्पों में जो है यूनिसेफ सही है, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। और ऐसे प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है केवल आपके मुख्य सेविका के लिए नहीं, दुनिया का कौन एग्जाम है जो इंडिया में हो रहा है जिसमें GK GS आता है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में, जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो 12वां का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी यानी कि जेनेवा में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है का मुख्यालय जेनेवा में इसकी स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी, ये भी जान लीजिए, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ये तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन ब्राइट ने, लॉर्ड डनसन ने, कि जेडी रॉकफेलर ने या हेनरी ड्यूनेट ने? तो 13वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि हेनरी ड्यूनेट ने। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेट ने वर्ष 1863 ईस्वी में की थी। 1901 में हेनरी ड्यूनेट को मानव सेवा हेतु पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो हेनरी ड्यूनेट से आपको याद कर लीजिए, 1863 में उन्होंने स्थापना की थी और 1901 में हेनरी ड्यूनेट को मानव सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत ही गजब का संस्था है ये, ठीक है। जितना इसकी बड़ाई की जाए बहुत ही कम है। इसके बारे में जानना होगा ज़्यादा तो जान लीजिएगा, जाके हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? WHO का मुख्यालय कहाँ पे बताइए? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में, पेरिस में या लंदन में? तो इसका जो है वो है बी यानी कि जिनेवा में। देखिए अभी पढ़ रहे हैं तो लग रहा होगा कि ये कितना आसान है, सब कुछ ईजी है, लेकिन जब कुछ दिन बाद इसको फिर दोहराते हैं आप तो सब कुछ भूल गया होता है, सीधी सी बात है। आप 60 नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सब मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा, हमारा भी मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा नहीं होता है तो, ठीक है। सब कुछ फ्री चल रहा है इसलिए कि जो भी हमारे हमसे लोग जुड़े हैं उनका केवल और केवल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा शहर है। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ये जान चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। WHO के विजन 2020 के कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई है? जो WHO का विजन 2020 कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई है? ट्रैकोमा के लिए, मोतियाबिंद के लिए, मधुमेह या संबंधी दृष्टि पटल विकृत के लिए या ओकनी सरिसिया के लिए? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि ट्रैकोमा के लिए, ठीक है। तो WHO का विजन 2020 जो है कार्यक्रम के तहत ट्रैकोमा के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को, ठीक है। इसके बारे में भी जान लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है तो कृपया करके यहाँ पे उतना ही बताया जाएगा जितना जरूरी है और जितना क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं।
और डिटेल में जानकारी लेनी है तो कृपया करके चैनल के प्ले लिस्ट पे चले जाइएगा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी या जिनेवा में, इसका उत्तर हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी, यानी कि पेरिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यूनेस्को यानी कि फुल फॉर्म, सबका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस में स्थित है, ठीक है, ये जान लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या, मतलब कि कहने का मतलब है कि 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। वर्तमान में यूरोपीय के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है, ठीक है। तो इसको आना थोड़ा सा, यूरोपीय यूनियन का नहीं पूछेगा, भले WHO का पूछ सकता है, इन सब का पूछ सकता है, लेकिन जान लीजिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, उन्हीं की उर्सुला वॉन डेर लियन है, ठीक है। तो 2019 में जर्मनी के उर्सुला वॉन डेर लियन जो है यूरोपीय यूनियन के क्या है, अध्यक्षा है। अब देखिए, भारत वर्तमान में यूरोपियन संसद के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है, तो यूरोपीय यूनियन इतना इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा कि ये आएगा, ठीक है, लेकिन WHO का याद कर लीजिएगा, UNO का याद कर लीजिएगा, ये सब आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेफ का याद कर लीजिएगा, 3-4 चीज़ों का याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो बेहद ज़रूरी नहीं है उसको हम समझ देने से कोई मतलब नहीं है, फालतू का, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, वही सही हो जाएगा जो गलत होगा, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 2 अक्टूबर 1948 को हुई थी, यही जो है गलत है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी, ये सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है 1919 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1920 में हुई थी, ये भी सही है। तो खाद्य एवं सोसाइटी संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी, जान लीजिए। FAO की स्थापना, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है FAO की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रश्नगत कथन सभी सत्य हैं, अन्य लेकिन जो है ये पहला गलत था, इसको जान लीजिए। क्वेश्चन संख्या 20 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से USAID के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो USAID का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट को कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं, ठीक है, एजेंसी फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल ध्यान रखिएगा, आधा लिखा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में जानकारी पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो USAID का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है, ठीक है, तो ये सत्य है, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, मतलब मोटो क्या है, फ्रॉम द अमेरिकन पीपुल, इसका आदर्श वाक्य है, ये भी सही है। इसकी स्थापना जो है 3 नवंबर 1961 को हुई थी, ये भी सही है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकन एजेंसी है। USAID के संबंध में प्रश्न सभी कथन सही है। कृपया करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। 3 चैप्टर और बचे हैं इसके, वो भी हो जाएंगे घटना चक्र के, और सब कुछ आपको जो है सब कुछ PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।